ज्योति मौर्य के बेवफाई की दास्तां की लेकर आड़, देश भर में ऐसे ही अनेक मामलों को लेकर आई बाढ़। एक अनपढ़ मजदूर पति ने पत्नी को पढ़ाकर किया उसका सपना साकार, तो पत्नी 10 साल के बेटे सहित सब कुछ लूटकर हुई फरार। ऐसे तो दुनिया में प्यार मोहब्बत इश्क के किस्से बड़े निराले थे, राज खुला तो पता चल गया चांद में दाग भी बेहद काले थे। अभी यूपी में एसडीएम ज्योति मौर्य और सफाई कर्मी आलोक मौर्य का मामला पूरे देश में सुर्खियों में बना हुआ है। झारखंड के साहबगंज में भी ऐसा ही एक मिलता जुलता बड़ा मार्मिक मामला सामने आ गया है। साहेबगंज में एक व्यक्ति अपनी पत्नी को पढ़ाने में पूरी तरह से कर्ज में डूब गया, मगर पत्नी एएनएम बनने के बाद 10 साल के बच्चे और जमीन के कागजात को लेकर फरार हो गई। इसे लेकर जिले के बोरियो थाना क्षेत्र अंतर्गत बाजी गांव के रहने वाले कन्हई पंडित ने शिकायत दर्ज कराई है। कन्हई पंडित ने पुलिस को यह जानकारी दी कि उसकी शादी वर्ष 2009 में कल्पना कुमारी के साथ हुई थी। कल्पना तेलोबथान थाना अंतर्गत बोरियो की रहने वाली थी। शादी के बाद दोनों पति पत्नी एक दूसरे को काफी प्यार करते थे और अच्छे से रह भी रहे थे। दोनों एक दूसरे का काफी ख्याल रखते थे। एक बच्चा भी हुआ जो अभी 10 वर्ष का है। कन्हई पंडित ने बताया कि कुछ दिन पहले वो अपने गांव दानवार में मिट्टी का घर बनवा रहा था। इसी बीच 14 अप्रैल को उनकी पत्नी कल्पना बच्चे को लेकर मायके तेलोबथान चली गई। शाम में जब पत्नी नहीं लौटी तो मोबाइल पर कॉल किया, लेकिन मोबाइल स्विच ऑफ मिलने पर उसके भाई धर्मेंद्र पंडित को फोन किया। उससे जानकारी मिली कि कल्पना 2:30 बजे वापस लौट गई है, लेकिन वापस नहीं लौटने पर बोरियो थाने में पत्नी और बच्चे के लापता होने की शिकायत दर्ज कराई। पुलिस की ओर से कार्रवाई नहीं होने पर उसने साहबगंज न्यायालय में याचिका दायर कर दी। 6 जून को कन्हई पंडित को एसडीपीओ कार्यालय में बुलाया गया। उसने पुलिस को पूरी घटना की जानकारी दी। बाद में पत्रकारों से बातचीत में कन्हई ने बताया कि वो अनपढ़ है, लेकिन उसकी इतनी ही गलती थी कि उसने अपनी पत्नी को पढ़ा लिखा कर एएनएम बना दिया। पत्नी को एएनएम की डिग्री जमशेदपुर में प्राइवेट कॉलेज में दिलवाया। पत्नी को एएनएम की पढ़ाई कराने के कारण उस पर काफी कर्ज हो गया, जिसके बाद वो कमाने के लिए गुजरात चला गया। उसी दौरान कोरोना महामारी फैली, पूरे देश में लॉकडाउन लगा दिया गया। कन्हई ने अपनी पत्नी को एक दिन फोन किया और बोला, मैं बहुत अधिक परेशान हूं, घर आना चाहता हूं। तो उसने अपने पति को यह कहकर मना कर दिया कि यहाँ क्या आकर करोगे, तुम वहीं रहो, यहां तुम्हारा कोई काम नहीं है। बेचारा कन्हई पंडित कभी नमक रोटी तो कभी सूखा चावल तो कभी खाली पेट रहकर लॉकडाउन के दौरान अपनी जिंदगी काटी। इसी बीच एक दिन उसकी पत्नी ने फोन किया कि घर में आग लग गई है, लेकिन जायदाद के कागजात और अन्य सामान बच गए हैं, बाकी सब खाक हो गया है। मिली जानकारी के अनुसार कन्हई को पता चला कि उसके घर में जो आग लगी थी वो उसकी पत्नी ने ही उसकी संपत्ति के लालच में खुद ही लगाई थी। उसके घर के बचे सामानों को उसकी पत्नी ने मायके में भेज दिया, मगर होली में जब कन्हई पंडित अपने घर वापस लौटा तो पत्नी का व्यवहार काफी बदल चुका था। अब उसकी पत्नी उससे झगड़ने लगी थी। उसने इसकी जानकारी अपने ससुराल वालों को भी दी, लेकिन किसी ने गंभीरता से नहीं ली। इसके बावजूद उसने अपनी पत्नी को काफी समझाने का प्रयास किया। कन्हई ने झगड़ने की वजह जानने की कोशिश की तो पत्नी कहने लगी अब वो उसके साथ नहीं रहना चाहती है। पत्नी कल्पना का यह भी कहना था कि बच्चा, जमीन और मुझे अब भूल जाओ। कल्पना अपने पति को कहती है कि उसके बाद जमीन तो बच्चा का ही होगा, इसलिए बच्चे को अब वो ही रखेगी। कल्पना ने अपने पति को कोई और ठिकाना देख लेने की सलाह भी दी। पीड़ित कन्हई पंडित ने बताया कि जब कल्पना जमशेदपुर में पढ़ाई करके लौटी थी तो साहेबगंज के एक प्राइवेट नर्सिंग होम में काम करने लगी थी। उसने आशंका जताई कि निजी अस्पताल में ही उसकी जॉब के दौरान किसी लड़के के चक्कर में आ गई, जिसके बाद उसने धोखा देकर उसके बच्चे और जमीन जायदाद के सारे कागजात लेकर फरार हो गई। अब कन्हई पंडित अपने ससुराल जाकर अपने घर के लाए हुए उन सामानों को वापस मांगा तो उसके ससुराल वालों ने साफ मना कर दिया। अब वो भी बेचारे बेबस लाचार कन्हई पंडित को प्रताड़ित करते हैं। वास्तव में इस कहानी को सुन करके जी कचोट जाता है कि आखिर ये दुनिया में बहुतों का गम कितना बड़ा है।
पूरी तरह लूट चुका कन्हई पंडित ने जो पत्नी की पढ़ाई में कर्ज ले रखा है उसको वसूलने के लिए रोज लोग घर आ रहे हैं, लेकिन धन और धर्म दोनों लुटा चुका कन्हई पंडित अब पागल सा कोर्ट कचहरी से लेकर सड़कों पर दीनहीन स्थिति में फिर रहा है। किसी ने बड़ा ठीक लिखा है कि किसी इंसान को दर्द देना उतना ही आसान है जितना समंदर में पत्थर फेंकना, और दर्द मिटाना उतना ही मुश्किल है जितना उस समंदर में फेंके हुए पत्थर को ढूंढ ले आना।